नमस्ते, आपके साथ मैं हूं पुष्पेंद्र। टीवी सीरियल आदि में हमें ये दिखाया जाता है कि जब युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करते हैं तो उनका आमंत्रण पाकर दुर्योधन भी पांडवों के इंद्रप्रस्थ पहुंचता है। इंद्रप्रस्थ में वह पांडवों के महल को देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है और दृष्टि भ्रमित होकर एक जल से भरे तालाब को धरातल समझकर उसमें गिर जाता है। तब द्रौपदी उसकी हंसी उड़ाते हुए उसे अंधे का पुत्र अंधा कहकर उसका अपमान करती है। ये तो हुई टीवी सीरियल वाली बात, किंतु यदि हम महाभारत ग्रंथ का अध्ययन करें, उसके पन्ने पलट करके देखें तो ऐसा कहीं पर भी कोई भी प्रसंग नहीं मिलता जब द्रौपदी ने दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा कहकर उसका अपमान किया हो। ये पूरी की पूरी एक मनगढ़ंत कहानी है जिसका महाभारत से कोई लेना देना नहीं है। अब जहाँ तक प्रश्न दुर्योधन के दृष्टि भ्रमित होने का है, तो यह प्रसंग महाभारत के सभा पर्व अध्याय 47 के श्लोक 1 से 15 के बीच में मिलता है। जब दुर्योधन पांडवों के महल पर पहुँचता है तो वह आश्चर्यचकित रह जाता है। वहाँ पर जो द्वार बने हुए थे वे दूर से तो बंद प्रतीत हो रहे थे, किंतु वास्तव में वो खुले हुए थे, और जो द्वार खुले हुए प्रतीत हो रहे थे वास्तव में वो द्वार थे ही नहीं। इसी प्रकार से जहाँ पर जल दिखाई दे रहा था वहाँ धरातल था, और जहाँ पर जल था वहाँ इतनी सुंदर आकृति और रंगों का प्रयोग किया गया था कि वहाँ पर जल के स्थान पर धरातल प्रतीत हो रहा था। दुर्योधन दृष्टि भ्रमित होकर के उस जल से भरे तालाब को धरातल समझकर उसमें गिर जाता है। तब भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, यहाँ तक कि जो पांडवों के सेवक थे वे भी दुर्योधन की ये दशा देख करके उसकी हंसी उड़ाते हैं, किंतु द्रौपदी का कहीं नाम मात्र भी नहीं है। और उस समय जब ये घटना हुई उस समय द्रौपदी वहाँ पर थी भी, इसका भी कोई जिक्र नहीं है। तो भी बिना सच्चाई जाने कुछ लोगों द्वारा ये तर्क दिया जाता है कि दुर्योधन ने द्रौपदी से उसका बदला लिया था, क्योंकि द्रौपदी ने दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा कहा था। कई लोग तो 4 कदम और आगे बढ़ कर के सारे महाभारत युद्ध का दोष द्रौपदी पर ही ठोंक देते हैं। उनका ये तर्क होता है कि द्रौपदी के कारण ही महाभारत युद्ध हुआ था। विडंबना ये है कि हम कभी अपने ग्रंथ पढ़ते ही नहीं। जैसा भ्रामक तरीके से टीवी सीरियल आदि में दिखाया जाता है, कुछ पंडे पुजारी और कुछ कथावाचकों के माध्यम से हमें सुनाया जाता है, उसी को हम सच मान लेते हैं। आज आवश्यकता है हमें अपने ऐतिहासिक और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने की, तभी हम अपना सही इतिहास और संस्कृति को जान पाएंगे। बाकी आपकी क्या राय है हमें अवश्य बताइएगा, और यदि जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। नमस्ते, जय हिंद, जय सनातन धर्म।